खबर आ रही है यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां वृद्धाश्रम परिवार ने समाज सेवी रोशन लाल उमर वैश्य का 56वां जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाया। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्टको। जल्दी हो जाना तो फास्टको बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044 808 808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर आ रही है यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां वृद्धाश्रम परिवार द्वारा एलायंस क्लब इंटरनेशनल के अंतर्राष्ट्रीय निदेशक समाज सेवी रोशन लाल उमर वैश्य का 56वां जन्मदिन वृद्धाश्रम महुली में हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर हर वर्ग के प्रबुद्ध जनों ने रोशन लाल के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन की कामना की। जन्मदिन की खुशी में सुंदरकांड का पाठ हुआ। प्रसाद इत्यादि के वितरण के बाद रोशन लाल उमर वैश्य ने एक समारोह में केक काटा। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक महाराज अमित कृष्ण शास्त्री भी उपस्थित रहे। संयोग से आज उनका भी जन्मदिन था। उन्होंने भी केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। सभी दादा दादियों को अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। पर्यावरण के संरक्षण का संदेश देने के लिए सभी को पौधे प्रदान किए गए एवं पौधरोपण भी हुआ। अपने संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक अमित कृष्ण शास्त्री ने रोशन लाल को मंगल कामना देते हुए कहा कि समाज सेवा ही धर्म है, इससे समाज का सुख बढ़ता है। सभी को उनका अनुकरण करना चाहिए। वृद्ध दादा दादी की सेवा कर अपना जीवन सफल बना रहे हैं। देखिए प्रतापगढ़ से विशाल रावत की खास रिपोर्ट। कांटों के बिना खिला ये गुलाब नहीं है, कांटों के बिना खिला ये गुलाब नहीं है, प्रेम से बच सका कोई मोहल्ला नहीं, प्रेम नाम सेवा के जो कर दिया जिंदगी, उससे बढ़ कर के कोई भी लल्ला नहीं, उससे बढ़ कर के कोई भी लल्ला नहीं। अब पीड़ितों की पीड़ा के जहाज श्रीमान आप, पीड़ितों की पीड़ा के जहाज श्रीमान आप, अब बेला की जमी के सर ताज श्रीमान आप, अब जोखिम में जान डाल करते समाज काज, अब सेवा और समर्पण के साथ श्रीमान आप। और आपकी माँ के हवाले से मैं छंद पढ़ता हूँ और बधाई देता हूँ कि शांति देवी शंकर लाल जी के लाल को बधाई। शांति देवी हाँ और पाठ करने के बाद हवन हमें आप आ गए हवन करने के बाद तक आज उसी दिन सुबह से ही सुंदरकांड का पाठ हुआ। जैसे हमें आज बहुत दिनों बाद याद आया, घर पे हम लोग जब पूजा सुनते थे ढोल और मजीरा पूरे गाँव की सारे उसी प्रकार हवन होते हुए गाना गाया, उसी गीत गाए। मुझे लगा कि हमारी भी दादा की तरह जीने की इच्छा बढ़ रही है, क्योंकि इन्हीं सबसे प्रेरणा से मैं आज कुछ करने को आता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आज जब हमें पता चला कि हमारे महाराज जी का भी जन्मदिन है, मुझे बड़ी खुशी हुई और ये लगा कि चलिए गुरु और सभी दादा दादी का आशीर्वाद मिल जाएगा। और बहुत दिनों से हमारे सभी जन ये भी चाहते हैं कि एक बार को आप सबकी कृपा से मैं यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा करा पाया था, लेकिन हमें आशा है कि महाराज जी की भी एक बार कथा यहाँ पे होगी।
पुराने थे उसमें घटे भी हैं, नए भी आए हैं, सबको पूर्ण के अवसर पर मिलेगा। चाचा जी जिनका मार्गदर्शन हमें 24 घंटा मिलता रहता है, प्रेम चाचा जी, वकील साहब, राजेश भैया, जितने भी हमारे संपूजन हैं, विनय भैया, और जिनके बड़े से बड़े कार्यक्रमों में हमारी अगुवाई करके हमें कहीं न कहीं दिखाने की कोशिश करते हैं हमारे करोड़िया जी। और यहाँ पे जो उपस्थित है काका श्री और विनय जी, तो मान लीजिए लोग हमारे सबके तो हम लोग की होती है, तो ये मैं आशा करता हूँ कि आप सब उसी प्रकार परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बलवंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मातृशक्ति पितृशक्ति आप सभी के पावन हृदय में विराजमान भगवान श्री आराध्य को वंदन करते हुए आप सभी को मैं बारंबार वंदन। तदुपरांत हमारे परम हृदयांत हमारे रोशन भैया जी, जिनकी सानिध्यता में और जिनके कारण आज आप सबके बीच में आने का मुझे सौभाग्य मिला, ऐसे परम आदरणीय सम्माननीय हमारे भैया जी को मैं बारंबार हृदय साथ का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और सबसे प्रमुख बात और सारे वसंत भैया का जन्मदिन, और अभी आपने एक शब्द कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं 105 वर्ष तक रहूँ। अगर आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा 105 वर्ष जीने की अभिलाषा क्यों रखा, ताकि अधिक से अधिक समय तक इस वृद्धाश्रम में विराजमान जो माताएं हैं, जो पितातुल्य हैं, उनकी मैं सेवा कर सकूँ। वृत्रासुर भागवत में कथा आती है वृत्रासुर की। वृत्रासुर ने कहा प्रभु मुझे आपके दर्शन करने के लिए 2 नेत्र के नहीं बल्कि हजारों नेत्रों की आवश्यकता है। प्रभु ने कहा कि जब 2 नेत्र से दिखाई देते हैं तो हजारों नेत्र की आवश्यकता क्या है। तो वृत्रासुर जो असुर कुल में जन्मा, ऐसा वृत्रासुर कहता है प्रभु इन 2 नेत्रों से आपका दर्शन करके मेरे मन की अभिलाषा और मेरे मन की तृप्ति नहीं हो रही है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इन 2 नेत्रों में हजारों नेत्रों की देखने की सामर्थ्यता प्रकट हो, ताकि मैं आपको जीवन के देख सकूं। और ये माताएं जो पिता तुल्य पितृशक्ति मातृशक्ति जो यहाँ पर रह रही हैं, सच कहूँ तो ऐसा दृश्य देख करके कभी कभी मेरे हृदय को बड़ा कष्ट होता है। लेकिन जब ध्यान आता है ऐसे लोगों का कि ऐसे लोगों का भी कोई रक्षक है, क्योंकि ये जो माताएं और जो पिता तुल्य यहाँ रह रहे हैं, कोई पुत्र से परेशान, कोई परिवार से परेशान, किसी की इच्छा नहीं होती कि ऐसे हम वृद्धाश्रम में आकर के रहें। लेकिन जब घर से कोई व्यथित होता है, जब कोई पुत्र से परिवार से जब कोई पीड़ित होता है, तब जाकर के मजबूरी में ऐसा कदम उठाना पड़ता है। लेकिन इस संसार में रोशन भैया जैसे भी भगवान के भक्त हैं, जो ऐसी माताओं की सेवा के लिए, ऐसे पिताओं की सेवा के लिए जो अपने जीवन को सर्वस्व न्यौछावर कर दिए हैं, तो मैं ऐसी सभी माताओं को भी बारंबार वंदन करता हूँ। अधिक समय नहीं लूँगा क्योंकि बाबूजी बैठे हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों की प्रस्तुति करी। हमारे परम आदरणीय भैया जी बैठे हैं, जिन्होंने ऐसे ऐसे कविता की भी प्रस्तुति करी, जिन्होंने सभी के मन को मुग्ध कर लिया। तो मुझे लगता है कि अब ज़्यादा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। बस अंतिम शब्द में आप सभी को मैं बारंबार वंदन करता हूँ। आप सभी खूब आशीर्वाद दें, हमारे वसंत भैया को, हम सबको भी खूब आशीर्वाद दें। एक बार सभी लोग प्रेम से कहें श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे भैया जी को हर पल की सूचना दे रहे हैं, अब किसको बोलना है, अब किसको क्या कहना है, किसका नंबर है, किसके बारी है। तालियां कम बज रही हैं।
लोगों को बार बार से भागवत श्रवण कराइए, ये हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं आपसे हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है। मैं अपना जन्मदिन यहाँ नहीं मनाया हूँ, हमारे वृद्ध दादा दादी ने मेरा जन्मदिन यहाँ मनाया है और उन्हीं के कृपा और प्रेरणा से मैं यहाँ आज उपस्थित हूँ। वृद्ध दादा दादी ने यहाँ पे जन्मदिन मनाने के लिए सुबह से ही सुंदरकांड का पाठ किया और हवन पूजन के बाद आप लोगों ने देखा कि विधिवत मतलब यहाँ तक कि हमारी दादियों ने सोहर तक गाया, गा करके मेरे जन्मदिन को यादगार बनाने में पूरी तत्परता दिखाई। मैं सभी के चरण छूकर आशीर्वाद लेता हूँ और आज इसी के साथ हमारे परम पूजनीय महाराज जी का भी जन्मदिन था, श्री अमित कृष्णांति जी महाराज जी का, वो भी यहाँ पधारे। उन्होंने भी सभी दादी दादा का आशीर्वाद भी लिया और यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा कहने का सुनाने का सभी को उन्होंने वर्णन भी किया सभी से। बहुत जल्द यहाँ के लिए श्रीमद् भागवत कथा का भी कार्यक्रम आयोजित होगा और मैं सभी हमारे जितने भी शुभचिंतक जो हमारे गार्जियन स्वरूप यहाँ उपस्थित थे सभी ने हमें आशीर्वाद दिया। मैं सबका चरण छूकर आशीर्वाद लेता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इसी प्रकार हनुमान जी महाराज हमें शक्ति देंगे ताकि जिससे मैं यहाँ पे 80 माता पिता जो हमारे हैं उनकी मैं सेवा करता रहूं और वे इसी प्रकार जैसे पुत्रवत मुझे आज स्नेह दे रहे हैं वैसे आगे भी देते रहें, मेरी यही भगवान से प्रार्थना है। मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ वृद्धाश्रम में जन्मदिन मना करके इन्होंने समाज को बहुत बड़ा संदेश दिया है। हमारे जो वृद्ध माता पिता बुजुर्ग उपेक्षित हैं, इसी तरह अगर उनके बीच लोग उपस्थित होते रहें, जन्मदिन मनाते रहें, अन्य कार्यक्रम करते रहें तो उनको अकेलापन महसूस नहीं होगा और समाज को एक अच्छा संदेश दी जाएगा कि हमको अपने वृद्ध माता पिता बुजुर्गों के साथ रहना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और ये जो वृद्धाश्रम की जो अवधारणा है, व्यवस्था है, ये खत्म होनी चाहिए। ये दिखाती है कि लोग उपेक्षित कर रहे हैं अपने माता पिता को, इस वजह से यहाँ जन्मदिन मनाना पड़ रहा है। तो मैं रोशनलाल उमर वैश्य जी को उनके 56वें जन्मदिन पर इनकी उत्तम सोच के लिए बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ और जो रात दिन ये अपना सब कुछ त्याग करके समाज सेवा करते रहते हैं, इससे मैं लोगों से भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि लोग प्रेरणा लें और इसी तरह त्याग करके दान दे करके समाज का सुख बढ़ाते रहें। धन्यवाद। श्री रोशनलाल उमर वैश्य जी का जन्मदिन मनाने के लिए वृद्धाश्रम में उपस्थित हुए हम सब, ये देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ क्योंकि लोग अपना अपना जन्मदिन बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट में मनाते हैं। इनकी सोच बहुत अच्छी है, बहुत ऊंची सोच है, इसके लिए इन्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके 56वें जन्मदिवस पर हमारी शुभकामनाएं। आप एक बहुत बड़े समाजसेवी हैं, बहुमुखी प्रतिभा के मालिक हैं और रोशनलाल जी को के बारे में कुछ कहना जैसे सूरज को दिया दिखाना है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई। रोशनलाल जी प्रतापगढ़ जनपद में बहुत प्रभावशाली ढंग से सामाजिक कार्यों को गतिविधियों को अंजाम देते हैं और हर क्षेत्र में जहाँ भी आवश्यकता है वहाँ पहुँचते हैं और ये वृद्धा आश्रम इसके एक संरक्षक के रूप में काम करते हैं। इसीलिए आज वृद्धा आश्रम के जितने भी यहाँ रहने वाले लोग हैं, इन्होंने इनके इस जन्म दिवस का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया और बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पूजा पाठ प्रार्थना के साथ इनका बर्थडे मनाया। तो बहुत इनको शुभकामना देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ और निश्चित रूप से समाज सेवा के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं
उनके लिए रोशनलाल जी प्रेरणा का बड़ा स्रोत है। थैंक यू।